लोगों, एक बात कहनी थी यार। मैं अंधेरे में इसलिए बैठा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को मेरा चेहरा देखे और सामने लोग फिर कुछ भी गलत करें मेरे साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं ऐसे ही बैठा था शांत जगह पे। वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पुलिस वाले आए थे। मैं बैठा था, ना मैं कुछ गलत कर रहा था ना ही कुछ ऐसा काम कर रहा था कि जिससे कोई मुझे मेरे पे सवाल उठा सके। ठीक है, तो मैं बैठा था चुपचाप से। तो एकदम से 3-4 पुलिस वाले आए और वहाँ पे 2 लड़कों का पीछा कर रहे थे। अब पता नहीं कि वो लड़के क्या करके भागे क्या नहीं करके भागे। ठीक है, मैं सिर्फ बैठा था तो मैंने देखा कि भाई वो 2 लड़के भाग गए कूद के, छत ऊपर से कूद के भाग गए। और वो पुलिस वाला आया, वो वर्दी में था। तो उसने पूछा पुलिस वाले ने मेरे से कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं, बस अभी अभी आया था। और उन्होंने पूछा कि यहाँ से 2 लड़कों को भागते हुए देखा। मैंने कहा भाई देखा है, बिल्कुल देखा है। क्योंकि यार क्या है कि अब घर वालों ने तो मेरे को सिखाया है दोस्तों कि सच बोलो। और अगर जहाँ पे तुम गलत नहीं हो वहाँ पर भी सच बोलो। क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी गलती मानी जाती है। और घर वालों ने यही सिखाया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन के पुलिस वाले ने पूछा। उन्होंने कहा अगर तू भागा, नीचे साहब लोग खड़े हैं, 2 हवलदार थे। एक हवलदार विकलांग था जिसका मतलब हाथ कटा हुआ था नीचे से, कलाई कटी हुई थी। और एक मोटा सा पुलिस वाला था और उनके साहब कोई थे और वो वर्दी में नहीं थे। पहली बात कि अगर आप आए हो तो आपके पास वर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन आप वर्दी में नहीं थे। चलो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वो पुलिस वाले ने जब मुझसे बात करी, उसने मेरे को बोला कि यहाँ से हिलना मत। तो मैं एक जगह ही खड़ा था, मैं हिला भी नहीं। उसने बोला कि दूसरा लड़का कहाँ गया। मैंने कहा उस तरफ गया, बस इतना पता है मेरे को, आप जाके देख लो। अब वो देखने गया, अब उसको मिला नहीं। तो अब उसका ईगो हो गया हट कि भाई अब मैं क्या करूँ कि मेरे को वो बंदा हाथ से निकल गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं वही खड़ा था, वो मेरे पास आया और मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि तू झूठ बोल रहा है, तो हिला क्यों यहाँ से। मैंने कहा पे हिला, जब आप लोगों ने बोला कि हिलना मत तो मैं बैठा था वहाँ पे। तो अब वो बंदा पुलिस वाला मेरे को गुद्दी पकड़ ली और मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं उससे वापस मारूं। लेकिन क्या करे, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब बेवकूफ़ों का देश। हम हिंदुस्तान में मतलब हम बेवकूफ़ लोग हैं कि पुलिस वाले बेवजह अपने पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन अपन उस पर हाथ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो खाकी वर्दी पहना हुआ है। और वैसे तो दोस्तों, मैं तो वैसे भी आर्मी ऑफिसर की इज्जत करता हूँ, पुलिस वालों की नहीं करता हूँ। और ऐसे पुलिस वालों की क्या इज्जत करना है जिसका एसीपी डीएसपी कभी कभार सेक्स करते हुए, वीडियो बनवाते हुए पकड़ा जाए। जो इंसान को वर्दी मिली है देश के रक्षा के लिए, आम नागरिक की सुरक्षा के लिए, वो आदमी जब ऐसे छिनारपंदी करता है तो ऐसे लोगों से उम्मीद ही क्या करेंगे। ये खाकी वर्दी सिर्फ दिखावे के लिए पहनते हैं। रियलिटी तो ये है कि इनके पास कोई काम नहीं है। इनको रिश्वत खानी होती है, घूसखोरी करनी होती है। कुछ दिन पहले मैं मार्केट में भी गया तो वहाँ पे भी देखा था ट्रैफिक हवलदार सब्जी लेते हुए भी वहाँ पे बिना पैसों के सब्जी ले रहा था। इनका ऐसा ही काम चलता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि उसने मेरी गुद्दी पकड़ी तो मैंने कहा सर क्यों पकड़ रहे हो गुद्दी, मेरी कॉलर छोड़ दो आप। क्या जब मैंने कुछ करा ही नहीं है तो कॉलर क्यों पकड़ी है। तो बोला कि अभी मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे साहब आ रहे हैं और वो तेरे को फिर पीटेंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास वारंट है, क्या सबूत है कि मैंने कुछ करा है। तो बोला कि तू ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ बात हुई थी हमारी। तो फिर मैंने कहा सर जो है वो बताओ आप कि मैंने कुछ करा हो। तो मेरे को पूछने लगा कि तू क्या गांजा या ड्रग्स लेता है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे हाथ चेक कर लो, अगर मैं लेता हूँगा तो इंजेक्शन के निशान होंगे। तो उसने मेरी गुद्दी पकड़ी और आज भी मुझे याद है कि उस दिन उसने गुद्दी पकड़ने के बाद मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश करी है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर ऐसे खाकी वर्दी वाले दिखे तो उनकी इज्जत ना करे। क्योंकि मैं अभी भी मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर कि ये साले नेताओं के दल्ले होने के बावजूद
रिश्वतखोरी करते हैं, फिर भी लोग इन्हें क्यों प्रशासन की तरफ अपनी आवाज़ नहीं उठाते, इसका क्या कारण है। और दूसरा कि वो पुलिस वाले मेरे को धमका रहा है कि यहाँ पे मत आना, अगली बार से यहाँ पे चर्ची लोग आके बैठते हैं। एक बात बताओ सालो, तुम्हारे से चरस गांजा ये बेचने वाले तो पकड़े जाते नहीं है, जो पी रहे हैं उनको आके तुम पकड़ लो। इतना ही अगर तुम्हारे अंदर गुदा हो तो जाके बेचने वालों को पकड़ो या पे बंद कराओ। बंद तो तुम्हारे से होते नहीं है, जो पी रहे हैं उनको पकड़े जा रहे हो, उनको पकड़ने से भी क्या होगा। अगर इतना ही है तुम्हारे अंदर पावर तो ईमानदारी से ड्यूटी करो ना एक दिन, वो तो तुम्हारे से होती है नहीं। हर बार बेईमानी की ड्यूटी करते हो, रिश्वत खाते हो, फिर पकड़े जाते हो। अरे बेवकूफ़ को ये तो सोचो, तुम 8-8 10-10 5-5 हज़ार की रिश्वत खाते हुए पकड़े जा रहे हो। सालों तो तुम्हारी खाकी वर्दी की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। आम नागरिक कहाँ से तुम्हारी इज्जत करेगी। आम नागरिक तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी अगर तुम लोग खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बढ़ाते। तो पहले खुद की इज्जत करो, खुद की वर्दी की इज्जत करो, तब जाकर आम जनता तुम्हारी इज्जत करेगी और तुम्हें देखेगी तो दिल से सोचेगी कि भाई ये हमारे रक्षक है। लेकिन रक्षक के भक्षक है तो फिर कौन क्या करेगा। और सिस्टम का ज्ञान देने से अच्छा है। और हाँ, एक बात और मैं भूल गया दोस्तों। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा फ्रेंड आ रहे थे, अब उसकी गाड़ी पर, उसकी गाड़ी वो लूना थी, ठीक है। अब वो गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था, मैं पीछे बैठा था। और जो पुलिस वाला मैंने बताया ना, जिसका मतलब हाथ की कलाई कटी हुई थी, वो पुलिस वाला, और एक मोटा पुलिस वाला वो भी है इधर के इधर का, गांव का नाम नहीं लूँगा मैं, बड़ी बड़ी मूछें रखता था, अब तो वो रिटायर्ड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो पुलिस वाला, एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड आ रहे थे, तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था। चलो ठीक है, उसकी गलती थी, फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उसने गाड़ी रोकी, उस पुलिस वाले ने, हवलदार ने, जो कि होगा करीबन 50 से ऊपर चला गया होगा। बस उसके कुछ दिन की ड्यूटी बाकी थी, फिर रिटायर्ड हो जाएगा वैसे भी, या हो चुका होगा। बाकी वो मुच्छड़ पुलिस वाला वो तो रिटायर्ड हो चुका है। तो अब मुझे एक बात बताओ भाइयों, जब उसने गाड़ी रोकी, उसने डंडा उठाने की उसको कहाँ पे ज़रूरत पड़ी। भाई तूने बोला गाड़ी रोको, तो हमने गाड़ी रोकी, हम उतरे, हमने गाड़ी साइड में लगाई। अब उसने आरसी मांगी, सब कुछ मांगा, हम ला के दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी वो ज़बरदस्ती बोल रहा है हमारे को कि तुम्हारा चालान बन गया, ऑनलाइन चढ़ गया है। अब मेरे को ये बताओ, उसके पास वहाँ पे ना तो लैपटॉप था, ना मोबाइल से उसने ऑनलाइन कुछ करा, तो उसको झूठ बोलने की कहाँ पर आवश्यकता पड़ी कि भाई ऑनलाइन तुम्हारा सब चढ़ चुका है, और वो उल्टा पैसे मांग रहा है कि 1000 रुपये कि तुम्हारे, सबसे पहले तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस उसके पास नहीं था, चलो ठीक है, माना लाइसेंस नहीं था, ठीक है। और फिर उसको बोला कि भाई हेलमेट कहाँ पे है। एक बात बताओ, लूना पर हेलमेट कौन लगाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहा था। हाँ, मोबाइल पे बात कर रहा था, वो बात सही है, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था, मोबाइल पे बात चल रही थी उसकी। और दूसरी बात कि लाइसेंस मांगने पे, लाइसेंस नहीं होने पे उसने हेलमेट, लाइसेंस और गाड़ी के पेपर नहीं थे, गाड़ी के पेपर घर पे थे, उसको बोला भी था कि हम लेकर आ जाते हैं या घर से मंगवा लेते हैं, तो अभी वो नहीं माना। और वहीं से हमारे सामने से 3-4 लड़कियां गई थी, ट्रिपल सीट। हम तो 2 सीट पर ही थे, फिर भी हमारे को रोका, हर चीज़ पूछे। लेकिन एक बात बताओ, खाके वर्दी पहने हो तुम, तुम्हारी वर्दी की तो वैसे इज्जत नहीं है। अब तुम्हारी भी इज्जत तो मेरी नज़रों में तो गिरी चुकी है, और बाकी लोग तुम्हारी इज्जत वैसे ही नहीं करते हैं। तो एक बात बताओ मुझे कि भाई वहाँ पे जब 3 लड़कियाँ ट्रिपल सीट पे जाती है, तब उस वक्त तुम लोगों की क्या ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, या फिर तुम्हारा दिमाग का संतुलन हिल जाता है। वहाँ पे दोस्तों आप मानोगे नहीं, ये पुलिस वालों ने उन लड़कियों को रोका भी नहीं, और ना ही उनसे हेलमेट की बात करी, ना उनसे चालान की बात करी, ना ही उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, और ना ही उनसे मांगी गाड़ी के पेपर। उल्टा उनको रोका तक नहीं गया। यह सब लड़कों के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि ये खाकी वर्दी वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आम पब्लिक एक साथ जुड़ जाए,
तो ये जो खाकी वर्दी वाले जो ये रिश्वतखोरी करते हैं और ये जो आम पब्लिक को परेशान करते हैं, अगर एक बार सारे देश सारे लोग अगर एक साथ जुड़ आए तो इन पुलिस वालों की खटिया खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था। मुझे लगा कि यार मैं बोलूँगा तो मेरे ऊपर कोई भी बात हो सकती है, तो मैं बोल नहीं रहा था। लेकिन आज फिर जब वो गुड़गांव वाला केस देखा मैंने कि वो इंजीनियर जब नाले में गिरा, उसको कोई बचाने तक नहीं गया, पुलिस वालों तक ने हाथ खड़ा कर लिया। तो ये क्या अपने वर्दी क्या किस लिए पहने हुए हैं? बस मस्ती मजाक के लिए पहने हुए हैं। तो फिर इनको उतरवा के उनको नगर परिषद में लगवाओ यार, झाड़ू पोछा करने के लिए। झाड़ू लगाए बाहर सड़कों पे, चूड़िया वूड़िया पहनाओ, साड़ी वाड़ी पहनाओ यार इन वर्दीधारियों को। रिश्वतखोरी तो खत्म होती नहीं है, कम से कम अच्छे काम ही करके इनके पाप ही धुले। वैसे ही काम करा लो इनसे। और दूसरी बात, अगर मेरे पर कुछ कार्रवाई होती है या फिर मेरे ऊपर कुछ सवाल जवाब होते हैं या कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश होती है, तो इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा नहीं दोस्तों, देना ही चाहिए, क्योंकि ये खाकी वर्दी के पीछे बहुत बड़ा झोल चल रहा है। तो आपको एक बार अगर कहीं पे भी ऐसे लोग दिखे खाकी वर्दी वाले, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप मोबाइल निकालें, उनकी वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर डालें। चाहे वो अच्छा काम करे, चाहे वो गलत काम करे। अच्छा काम करे तब भी डालो और गलत काम करे तब भी डालो। और गलत काम करे तो एक नहीं 100 वीडियो अपलोड करो फिर तो आप। क्योंकि यह सोशल मीडिया का ज़माना है और आने वाले टाइम पे या कोई गलत आने वाले टाइम का तो छोड़ दो, या आज ही के टाइम पे इतना गलत करते हैं लोगों के साथ। इसलिए मैं तो खाकी वर्दी वालों की इज्जत नहीं करता हूँ, सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स की इज्जत करता हूँ, इसके अलावा किसी की नहीं करता हूँ। जब इनको सरकार ने वर्दी दी है तो कम से कम अच्छे काम तो कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर इनका हाथ की पावर छीन लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनका हाथ में पावर की कोई ज़रूरत नहीं, इनको तो सिर्फ बीच चौराहे पर रिश्वत लेने वालों को तो बीच चौराहे पर खड़े करके मुंह पे चप्पल मारना चाहिए और चप्पलों की माला पहनानी चाहिए उनको। तो दोस्तों, ये थी मेरी बात, मेरी जुबानी। अगर आपको अच्छी लगे या कैसे भी लगे या कुछ भी हो बात करना हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा।